अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। इसको क्या कहते हैं? को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। इसमें और जुड़वा अभाज्य संख्या में बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। इसका जो है, इसका डिफिनेशन होता है, इसका मतलब ये होता है कि ऐसा संख्या, ऐसी संख्या जिसका मौसो सीधा बुझो, जिसका मौसो एक हो, जिसका मौसो एक हो। तो इसको यदि तुम लिखोगे इसको परिभाषा में तो क्या लिखेंगे? ऐसी दो संख्या, दो से अधिक भी हो सकता है, दो संख्या है जिसका, एकदम शॉर्ट में लिखना है, जिसका मौसो एक हो। लंबा भी लिखा सकते हैं कि अथवा सार गुणनखंड एक हो। तो इसी से समझ गए कि सार गुणनखंड पूछते होगी जो सब में दोनों में मिलता है ना, जो दोनों में मिलता है। तो ये कैसे होता है? अब इसको देखो, इसका जो है जब तुमको जोड़ा जाएगा तो क्या होगा? तुम 3 4 जो है ना, यह भी क्या है? अभाज्य संख्या है, क्योंकि इसके परिभाषा में कहीं लिखा हुआ नहीं है, इसके परिभाषा में कहीं लिखा हुआ नहीं है कि संख्या अभाज्य होना चाहिए, कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कहीं लिखा हुआ ना। 16 19 भी क्या है? अभाज्य संख्या है। 16 19 भी अभाज्य संख्या है, क्योंकि एक और एक के अलावा और कोई दोनों का है एचसीएफ होगा नहीं होगा? एक के अलावा और किसी से दोनों विभाजित होगा? नहीं होगा। हाँ तो 19 होगा, 19 होगा। देख लो 16, 1 से 2 से 4 से 8 से 16 से 19 का देखो, 1 से 19 से कोई चीज मिला, सबसे बड़ा मौसम क्या हुआ? यही एक हुआ ना। अर्थात ये सिंपल तरीका है कि तुमको जान लेना है कि को प्राइम नंबर वह नंबर है जिसका सार गुणनखंड एक हो। मतलब सार गुणनखंड एक हो मतलब क्या हुआ कि महत्तम समावर्तक क्या हो? एक हो। महत्तम समावर्तक एक हो। आराम से ये समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। इसमें कंफ्यूजन क्या होता है कि लोगों के समझ में आता है जो भी कि यह अभाज्य है, तो इसमें अभाज्य के डिफिनेशन में लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है। अभाज्य नहीं लिखा हुआ है, नहीं है, है कहीं? नहीं है। लेकिन इसका कोई किसी का हो सकता है, मैक्सिमम में एक तो अभाज्य होगा ही प्रायः, काहे कि नहीं तो 2 से विभाजित होने लगेगा, तो एक तो अभाज्य होगा, एक तो अभाज्य होगा। लेकिन दोनों अभाज्य नहीं होगा, दोनों अभाज्य नहीं होगा। कंफ्यूजन खत्म हो गया। अब दूसरा संख्या क्या है तुम लोगों को कि दो चीज में बड़ा समस्या आ जाती है। बहुत लोग मतलब इस पर विजिट हो जाते हैं कि यही है, तो तुम लोग तो बुझ गए कि इसका अभाज्य का मतलब क्या होगा ना। दूसरा होता है क्या? दूसरा क्या होता है? जुड़वा अभाज्य, जुड़वा अभाज्य, जुड़वा अभाज्य संख्या। इसको क्या कहते हैं? ट्विन प्राइम नंबर ना, ट्विन प्राइम नंबर। इसका शर्त क्या है कि दो ऐसी संख्या, दो ऐसी अभाज्य संख्या, दो ऐसी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या जिसके बीच
लगातार हो, संख्या लगातार हो। लगातार से तात्पर्य है कि मान लो कि 5 और 7 के बीच में क्या है, 6 है, तो 5 6 7 लगातार से ये तात्पर्य है। बात समझेगी? ऐसा नहीं कि बीच में कोई मान लो यहाँ लिख देते कि मान लो कि 5 लिख गए हैं, अब मान लो 11 लिख गए हैं, ये नहीं है कि जुड़वा अभाज्य संख्या नहीं है। दोनों अभाज्य संख्या है मगर जुड़वा अभाज्य संख्या नहीं है, इसीलिए लिखे हैं कि संख्या लगातार हो, संख्या लगातार हो। तो कौन सा है? 3 5 के बीच में 4 है तो 3 5 है ना। उसके बाद क्या है? 7 9 7 नहीं है, 9 हाँ 5 7 है, क्या 5 7 है। उसके बाद 11 13 है। अब इसमें कोई कंफ्यूजन है? बोलो, कोई कंफ्यूजन नहीं है? अब कभी नहीं बोलोगे क्योंकि पूछेगा कि बहुत आदमी इस बात पर निश्चित हो जाता है कि अभाज्य संख्या है। मतलब होता है 7, मतलब होता है 7, मतलब ऐसा संख्या जिसका 7 गुणनखंड 1 हो या मौसम 1 हो, वो क्या है? अभाज्य संख्या है। उसमें एक संख्या अभाज्य होगा मगर दोनों संख्या अभाज्य होगा, इसका कोई मतलब ये शर्त नहीं है। ठीक है, चलो।